भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपकी समझ में ना आए। एक एक चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आने लग जाए कि 1% भी भ्रम नाम की चीज आपके जीवन में ना रहे। इन 52 अक्षरों से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। इन तंत्र मंत्र रूपी नकली साधनाओं से आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जाए। कोई ऐसा गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए जो स्वयं तो 52 अक्षरों में भ्रमित है ही, और आपको भी उन्हीं 52 अक्षरों में लपेटना चाहे। आप एकदम पकड़ लो उसको कि भाई तू हमें गलत रास्ता बता रहा है, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। एकदम पकड़ लो उसे, क्योंकि ये जीवन आपका है, ये जीव आपका है मेरे भाई। कल्याण भी आपको ही करना है, रास्ता चुनना आपने ही है। गलत रास्ता बताने वाले लाखों करोड़ों मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता बताने वाला कोई एक बिरला ही होगा करोड़ों में। आपने उसको पहचानना है और उसका साथ कर लेना है, तभी आप इस भवसागर रूपी जाल से बाहर निकल पाओगे। अन्यथा बड़े बड़े सिद्ध मुनि मुनीश्वर, बड़े बड़े ऋषि मुनि महायोगेश्वर, ये सब के सब 52 अक्षरों की साधना करके दोबारा गर्भ में आए और अपनी संगत को भी गर्भ का रास्ता दिखाया। इसी गर्भ के द्वार को 12वां द्वार कह के संबोधित किया गया है कि जो भी 12वें द्वार की आस लगा के भक्ति करता है वो गर्भ में ही चला जाता है, और नाभि द्वार के द्वारा उसको सारा भोजन पानी सब कुछ दिया जाता है। वही 12वां द्वार है। तो इन्हीं गलत साधनाओं से बचाने के लिए सतगुरु इस दुनिया में आते हैं, अपना भेद किसी किसी जीव को बताते हैं और अपने नाम से पंथ चलाते हैं। नाम का सहारा केवल इसलिए लिया जाता है कि लोगों को पता लग सके कि किस महापुरुष का ज्ञान दिया जा रहा है। वैसे तो वो अनाम ही है, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन केवल इशारा करने के लिए, सांकेतिक ज्ञान देने के लिए भी नाम का सहारा लिया जाता है कि ये कबीर पंथ है। कहने को कबीर नाम बोला जा रहा है, लेकिन उनका नाम कबीर भी नहीं है। वो पुरुष अनामी है, उनका कोई नाम नहीं, वो शब्द गुरु हैं। तो इसको अच्छी तरह समझना है भाइयों, क्योंकि कई लोगों के मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि हमें बाकी पंथों से हटा के कबीर पंथ में जोड़ा जा रहा है। अरे वो भी तो नाम ही है। तो मेरे भाई वो नाम है, वो 52 अक्षरों का ही नाम है। कबीर पंथ भी एक नाम ही है, लेकिन उसमें ज्ञान क्या दिया जा रहा है
ये जानना है, ये समझना है। अनाम का ज्ञान देने वाला एक ही पंथ है, वो है कबीर पंथ। उसी में बताया जाता है कि 52 अक्षरों से न्यारे कैसे होना है। अन्यथा जितने भी पंथ हैं ये आपको 52 अक्षरों से या तत्वों से, इन्हीं से ही जोड़ देते हैं और आपका ये जन्म, अनमोल जन्म बर्बाद कर देते हैं। तो भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे ये पलटू साहिब की वाणी लेंगे। बहुत प्यारी वाणी है और इसको समझ के आनंद भी पूरा आएगा। तो इस वाणी को अच्छी तरह समझना है और सारे भ्रमों को अपने दिमाग से निकाल देना है और एक निअक्षर पुरुष, उस अविनाशी पुरुष, उस शब्द गुरु का ध्यान करना है और किसी को अपने चित्त में नहीं लाना है और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल शब्द गुरु को ध्यान है। तो क्या कहती है वाणी? नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी, वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। यानी कि आज सब यही बोल रहे हैं कि मैं नाम ले आया, मैं गुरुजी से नाम ले आया, आओ नाम लेने चलें। और नाम के नाम पे क्या लेके आते हैं वहां से? चंद मंत्र। कोई ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम ले आया, कोई ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम ले आया, कोई सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ले आया, कोई कलिंग कृष्ण कलिंग ले आया, कोई हरे कृष्णा हरे राम ले आया, कोई वाहेगुरु ले आया, कोई अल्लाहू अल्लाहू ले आया। कुछ ना कुछ लेके ही आए नाम के नाम पे। लेकिन पलटू साहिब क्या कह रहे हैं? नाम नाम सब कहत, नाम ना पाया कोई। यहां साफ कह दिया उन्होंने कि सब कह रहे हैं कि मैं नाम ले आया, मैं नाम ले आया, लेकिन नाम कोई लेके नहीं आया, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। नाम ना पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। कि भाई ये नाम जो 52 अक्षर के नाम लेके आए हैं ये वो नाम नहीं है। अरे नाम की तो गति ही निराली है। इन नामों से वो नाम, वो शब्द गुरु नहीं मिलने वाला। कितना ही जोर लगा लेना, जन्म बर्बाद कर लेना, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलने वाला। तो क्या आगे क्या कहते हैं? वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। यानी वो नाम केवल उसे मिलेगा जो अपनी सब आशाओं को खत्म कर देगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल वही उस नाम को प्राप्त कर पाएगा। तो साहिब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। क्योंकि आज हम इतनी आशाओं में, तृष्णाओं में उलझ चुके हैं कि हमें गुरु भी वही चाहिए जो हमारी आशा पूरी कर दे। हमें वो गुरु चाहिए जिसके पास जाके हमारी दुकानें चल पड़े, हमारे मकान बन जाएं, हमारी जमीनें हो जाएं, जमीनें बढ़ जाएं। हमें वो गुरु नहीं चाहिए जिसके पास जाके हम गरीब हो जाएं। भले ही मुक्ति केवल उसी के पास हो, लेकिन हम गरीब हो जाएं ये हमें मंजूर नहीं है। हम अमीर से अमीर होते जाएं गुरुओं के पास जाके, वो हमें मंजूर है। भले वहां मुक्ति नाम की कोई चिड़िया ना हो, तब भी हम खुश हैं लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं इस गुरु से जुड़ा और मेरे काम धंधे चल पड़े। देखो मैं इस गुरु से जुड़ा तो मेरे पास 1 मकान था, आज मेरे पास 5 मकान है। देखो मैं इस गुरु से जुड़ा, मेरे पास लाखों की प्रॉपर्टी है। ये माया का जाल है मेरे भाई। इसी में उलझ के बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए और इसी में उलझ के आपका भी सत्यानाश हो जाएगा।
अगर आपने सत्य नाम पे विचार नहीं किया, उस सच्चे नाम पे विचार नहीं किया, तो अगर उस पे विचार कर लिया तो मेरे भाई ये आशा तृष्णा ये सब खत्म हो जाएगी। केवल और केवल एक मुक्ति के अलावा दूसरी चीज नहीं मांग पाओगे। अगर एक बार भी समझ गए कि किस काल के जाल में आप उलझे हुए हो। आज आप इंसान के जन्म में हो तो आप यहां पे मौजे मान रहे हो, मजे कर रहे हो। एक बार भी 84 में चले गए तो क्या दुर्गति होगी मेरे भाई। कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं मिलेगा, रो रो के दिन बिताने पड़ेंगे। ध्यान रखना इस बात को मेरे भाई। केवल इंसान जन्म में आपको इतनी छूट मिली है और किसी जन्म में नहीं मिलेगी। तो इस इंसान जन्म को ऐसे बर्बाद नहीं करना है, इसको लेखे लगाना है, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी इस दुनिया में आना सफल होगा। तो आगे कहते हैं, हो को करे खामोश होश ना तन को राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। यानी कि अपने अहंकार को, हों को खत्म करे और ऐसी साधना करे कि अपने तन की भी होश ना रहे। अपने आप को 5 तत्व 25 प्रकृति से ऊपर उठाए और उस शब्द गुरु का ऐसा सिमरन करे कि अपनी देह की खबर ना रहे। सुरती को शब्द में लीन कर दे, तब बात बनेगी मेरे भाई। तो कहां पे सुरती रखनी है? गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाख है। गगन गुफा जहां बताया गया था पहले भी वाणी में, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, ज्योतिष रूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। यानी उस गगन गुफा में, उस अधर द्वीप पे जब सुरती लगाओगे तब आप इस देह से हमेशा के लिए न्यारे हो जाओगे। हमेशा के लिए बिना शब्द में सुरत धरे आप हमेशा बार बार इसी भवसागर में आओगे, जन्म मरण में आते ही जाओगे। तो आगे कहते हैं, बिसरे भूख प्यास जाए मन रंग में लागे, 5-25 रहे वार संग में सो भागे। यानी उस शब्द गुरु का सिमरन करने पर ऐसा अनुभव होता है, ऐसी लगन लगती है कि बिसरे भूख प्यास, सब कुछ भूल जाता है, हर चीज बिसर जाती है, केवल और केवल एक नाम ही रह जाता है। उसी में सूरत रम जाती है, बाकी सब कुछ बिसर जाता है। इसीलिए बोला, बिसरे भूख प्यास जाए मन रंग में लागे, 5-25 रहे वार संग में। वार यानी कि इस पार, जब तक इस पार था तब तक 5-25 सब संग लगे थे, लेकिन अब शब्द गुरु के आते ही ये सब भाग गए। अब इनकी कैद से मैं आजाद हो गया। आप ही रहे अकेले बोले बहु मीठी बानी, सुनते अब वह बन कहा मैं कहूं बखानी। अब यहां साफ कह दिया कि आप ही रहे अकेल, कि भाई वो ऐसा निज नाम है, निज रूप है, जहां पे अकेले ही रहोगे। वहां गुरु और चेला दो भाव भी खत्म हो जाते हैं। वहां पे आपे गुरु आपे चेला, यही भाव रहता है। तो उस भाव में कहते हैं जब कोई रहेगा तो उसकी मीठी वाणी, यानी केवल सत्य बोलेगा, और सत्य बहुत मीठा होता है। जो लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, भाई वो उनके लिए होता है जो झूठे हैं। जो झूठे हैं उनके लिए सत्य कड़वा ही होता है, और जो सत्य के पुजारी हैं, जो सत्य से प्रेम करने वाले हैं, उनके लिए तो सत्य महारस मीठा। तो कहते हैं, सुनते अब वह बन कहा मैं कहूं बखानी,
यानी अब तो उनका सत्य सुनते ही बनता है, मैं क्या बखान करूं मैं। ऐसा सत्य उजागर हो गया है शब्द गुरु के प्रकट होने से कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। पलटू गुरु प्रताप तय रहे जग में सोए, नाम नाम सब कहते हैं नाम न पाया कोई। यानी पलटू साहिब कह रहे हैं कि गुरु प्रताप से रहे जग में सोए, केवल वही इस दुनिया में इस जग में रहेगा, अनंत अनंत समय तक रहेगा, जो उस नाम को प्राप्त कर लेगा। बाकी जितने भी हैं वो सब जन्मते और मरते ही रहेंगे। इस दुनिया में केवल वही अमर होगा जिसको शब्द गुरु प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा सब के सब किसी ना किसी लोक में जाते रहेंगे, मर मर के फिर इसी दुनिया में आते रहेंगे। उनका भवसागर से पीछा कभी नहीं छूटने वाला, कभी नहीं। तो मेरे भाई, केवल और केवल यही आखिरी मौका है। अगर इस मौके से चूक गए तो कोई सहाय नहीं, कोई सहाय नहीं मेरे भाई। वापस यहीं पर किसी ना किसी के गर्भ में आना पड़ेगा, लौट लौट के आना पड़ेगा। एक बार से मुक्ति नहीं होगी कि एक बार मर गए तो काम खत्म। जैसे कई लोग दुनिया से दुखी होकर, रिश्तेदारियों से दुखी होकर, कोई नौकरी चाकरी से दुखी होकर, कोई पेपरों से नंबर कम आ जाते हैं दुखी होकर, सोचता है कि मैं मर जाऊं और काम खत्म हो जाए। नहीं मेरे भाई, मरने से काम खत्म नहीं, मरने से काम दोबारा शुरू हो जाता है। 10वीं के नंबर कम आए हैं, मर गए, अगली बार अगर इंसान जन्म मिला फिर LKG से शुरू करना पड़ेगा, फिर पहली दूसरी क्लास करते करते फिर 10वीं में आओगे, फिर फेल होगे तो क्या फिर मर जाओगे? नहीं मेरे भाई, हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ भी हो जाए आत्महत्या तो करनी ही नहीं है। अगर मरना ही है मेरे भाई तो परमात्मा के नाम में मरो, ऐसा मरो कि दोबारा कभी जन्म ही ना हो। वो मरना आपका लेखे लग जाएगा। ये फांसी लगा के, ये जहर खा के, ये आग लगा के, ऐसा मरना किसी काम का नहीं। 84 लाख में भटकना पड़ेगा मेरे भाई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इससे। इसीलिए पलटू साहिब कह रहे हैं कि मेरे भाई, केवल और केवल नाम का सहारा लो, केवल नाम में सूरत को धरो, केवल नाम का सिमरन करो और कुछ नहीं करना। कोई धूप अगरबत्ती, दिया अगरबत्ती नहीं, कोई फोटो की पूजा नहीं, किसी पत्थर की पूजा नहीं, नदी नालियों की पूजा नहीं, कुछ नहीं। केवल 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 नाम आधारा। नानक साहब कहते हैं, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कलयुग में केवल नाम आधार, क्योंकि कलयुग में ही सबसे ज्यादा पाखंड होते आए हैं। लेकिन मुक्ति के लिए केवल और केवल सत्य नाम, उसके अलावा बाकी नाम झूठ है। जितने भी नाम है ये सब झूठ है। केवल और केवल सत्य नाम की शरण में आओ, केवल सत्य नाम का सिमरण करो। वो सत्य नाम 52 अक्षरों से परे है, वो 52 अक्षरों से न्यारा है। उसको भेदी सतगुरु से प्राप्त करो और अपना जन्म मरण हमेशा के लिए खत्म कर लो। बस यही खत्म करने के लिए आपको इंसान जन्म मिला है मेरे भाई, ना कि समुद्र के किनारे पड़ी रेत को इकट्ठी करने के लिए। जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, एक लहर आएगी, वो रेत वहीं मिल जाएगी जहां से आपने उठाई। तो मेरे भाई, विचार कर लो, विवेक लगा लो। बार बार समझाने वाले आपके जीवन में नहीं आएंगे। इस मौके का पूरा फायदा उठा लो और सत्य नाम को पहचान लो। तो मेरे भाई, इसी के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब।
जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा पलटू साहिब, बाबा गरीबदास साहिब, बाबा रविदास साहिब, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।